मेजर साहब जो ये कह रहे हैं ना कि भाई हमें तो कोई डर नहीं है, इंडिया आए आए, तो देखिए वो इंडिया बस आए, हमने फटाफट पहला काम ये करना है, भागे भागे अमेरिका के पास पहुंचना है, फोन करना है अमेरिका और मिलाना है और कहना है ये देखिए इंडिया ने क्या कर दिया, हमला कर दिया हम पे और बचाया जाए। और फिर ये दूसरा काम हमने ये करना है कि पाकिस्तान के एमओयू जो है वो इंडिया के एमओयू को फोन करेंगे और कहेंगे कि बस काफी हो गया, अब जंग रोक दी जाए। अगर देखिए बात पता क्या है, अगर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं और इतना शौक है जंग का कि ये कहा जा रहा है कि जी आए इंडिया हमला करे तो सही, तो मसला ये है कि आपने फिर क्यों फोन किया और इंडिया इंडिया को क्यों कहा कि जंग बंद हमने तो करें, नहीं किया, और फिर इंडिया आपने की तरफ किया से था, कहा गया। इंडिया अच्छा ने आप किया ये था। पढ़ लें, आप एक दफा ये जाके पढ़ लें कि किसके एमओयू ने किसको फोन किया है। इंडिया ने आपको कॉल नहीं किया आप था ये देखिए कि ऑपरेशन ट्रम्प सिंदूर ने के क्या बाद। कहा, जब आप जब देखिए आपकी आपकी बात हुई है, कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कहा। सबसे पहले आपने कॉल की अमेरिका, सबसे पहले आपने कॉल की अमेरिका और उसकी हमने दूसरी कॉल यूनाइटेड आपने की नेशंस को है कॉल करके और बताया दूसरी कि कॉल हम आपके इंडिया का एमओयू जवाब ने की देंगे। है, इंडिया के एमओयू को। तो बात यह है कि देखिए होना तो फिर यही है ना, इंडिया ने जब अब हमला जवाब करना दीजिए है तो सबसे पहले अमेरिका कॉल वजीहा सईद, मिलाएंगे जवाब आप और दीजिए उसके बाद लीजिए। इंडिया जी कॉल जी, मैं मेरे करेंगे। को तो हमारे काउंटर पास करने बहुत की हो गया जरूरत ही नहीं है, एक्सपर्ट्स उधर ही बैठे हुए हैं जो आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों का ज्ञान बढ़ा रहे आप हैं, मुझे आप बोलने लोगों के दीजिए, आगे जो चक्षु जाति एक्सपर्ट खोल आपने रहे हैं। लाकर बिठाए हुए हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब भी एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जब कोई कंडीशंस होती हैं तो दोनों के जो मिलिट्री जो होते हैं, जो इनके एक दूसरे के साथ कमांडर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के भी तो ये लोग जो आपने है हमेशा राब्ता राब्ते किया में होते हैं ना, एक तो दूसरे के साथ। आपने राब्ता और किया ना, दूसरी बात देखिए मैं ये आपको बात एक तो और चीज स्टैब्लिश बता है, दूं कि ये पाकिस्तान बात ने ये स्टैब्लिश इंडिया है, को ये अटैक स्टैब्लिश करने बात से है पहले यूनाइटेड कि नेशंस को भी रिपोर्ट ऑपरेशन किया था। सिंदूर के वक्त आपने राब्ता किया उनसे, इंडिया से, इंडिया ने आपको कॉल नहीं किया। आपने, आपके एमओयू देखिए ने इंडिया के एमओयू से हमने तो राब्ता किया, यूनाइटेड नेशंस को भी बताया आपने कि अमेरिका वी को आर कॉल गोइंग की, टू रिस्पॉन्ड उन्होंने अमेरिका, इंडियन अटैक। इंडिया ने अमेरिका को कॉल नहीं की, इंडिया ने अमेरिका को कॉल नहीं इंडिया की ने थी, की थी, आपने कॉल की इंडिया थी ने ना। की थी तो और फिर, तो ट्रम्प ने फिर की जब थी। जब इतना ट्रम्प शौक से है बात वॉर का, मोदी जी ने की देखें थी। पहली बात, यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, आलिया, यू आर no फॉरगेटिंग no no समथिंग। ये तो खुद no ट्रम्प ने I'm कहा है not कि मेरे forgetting, पास you इंडियन आए थे, have to, no पाकिस्तान you नहीं have आया to था। rectify, और दूसरी बात you है have to यूनाइटेड नेशंस ने rectify भी एक्सेप्ट किया है कि your पाकिस्तान ने research। चार्टर 51 के तहत पाकिस्तान इंडिया ने पर कॉल अटैक करने किया, से पहले या उसको रिस्पॉन्ड पाकिस्तान करने से ने पहले कॉल एक एक करके इन्फॉर्म किया था। वजीहा एक बार वो बोल लेती हैं आलिया शाह, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। हाँ आलिया कंप्लीट देखें कीजिए। ये आपको, अब ये तो सबके सामने सबको मालूम है ये बात, मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, ये आपको नहीं पता। जो कॉल गई अमेरिका, जो कॉल की गई वो पाकिस्तान की तरफ से की गई, और उसके बाद जंग रुकवाने के लिए जो पहली कॉल इंडिया की गई वो भी पाकिस्तान की तरफ से ठीक है, इंडिया को इसकी कॉल किया एक गया, इंटरनेशनल इंडिया ने रिपोर्ट आपको भी मैं कॉल अभी नहीं पढ़ के किया। सुना दूंगा, लेकिन उससे पहले वजीहा सईद आप जवाब देना चाहती हैं, आप बोल लीजिए। जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान ने जंग रुकवाने के लिए कोई कॉल नहीं की। इंडिया ने ट्रम्प से राब्ता किया। ट्रम्प हैज़ ऑलरेडी सेड इट मैनी अ टाइम्स। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर 51 के तहत यूनाइटेड नेशंस को भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल को भी इन्फॉर्म किया कि वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड इंडियन अटैक। और ये बात जो है अभी सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भी कहा गया कि इंडिया ने ये चीजें जो है बगैर किसी को बताए कि एक मुल्क की ये एक तो देखिए सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट ऊपर ट्रंप हमला ने भी ये किया, वाली बात की लेकिन है, ये पाकिस्तान ने वाली बात रिस्पॉन्ड करने से प्रेसिडेंट पहले ट्रंप ने भी दुनिया को की आगाह है किया और कि इंडियनों को भी उनको बताया कॉल अब था गई, कि सुनिए ना, अगर मैं आप अब सुनिए ट्रंप ने भी एक बात सेकंड, अब की। सुन लीजिए, अब दोनों मोहतरमा एक मिनट शांत हो जाइए। मैं सुन के पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों को कि HIAA यानी कि हंगेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की रिपोर्ट क्या है, ये इंटरनेशनल एक रिपोर्ट है, सुन लीजिए ना नदीम साहब, सुनिए ना सर। हेलो साहब, यहां तो मैं आपको सुन रहा हूं, मौका भी दे रहा हूं, उधर बॉर्डर पर मिलता नहीं है, उधर ठाए ठाए खत्म, टाटा बाय बाय चलता है। सर रुकिए, मेजर नदीम आप बॉर्डर के उस पार से फायरिंग करने की कोशिश मत कीजिए, इधर से ब्रह्मास्त्र चल जाएगा, आप मान के बैठिए, समझ लीजिए बात को, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुन लीजिए, सुनिए मैं रिपोर्ट सुना रहा हूं सर प्लीज। उसके बाद आरजू काजमी स्माइल कर रही हैं, मुझे लगता है उनके पास भी ऐसी 2-4 रिपोर्टें होंगी, वो पढ़ के सुना देंगी, आप लोगों के मुंह पर पढ़कर मारेंगी। सुनिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया। दूसरी तरफ भारत ने दिखाया कि वो पाकिस्तान के भीतर बहुत अंदर बने अहम मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। तीसरी बात, रिपोर्ट में यह भी दावा है कि भारत के हमलों में सटीकता थी, यानी कि पिन पॉइंट अटैक किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का एनालिसिस करने के लिए जब बैठे ये लोग, तो इन्होंने माना कि सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था जिन्हें पब्लिक किया जा चुका है और पाकिस्तान में भी पब्लिक है, इसलिए मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ओपन रिसोर्स इंटेलिजेंस और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वे तमाम अटकलों के आधार पर जो रिपोर्ट बनी है उसमें यह सब कुछ क्लियर है, शीशे की तरह, कि पाकिस्तान पिटा,
भयानक पीटा। और उसके बाद सुन लीजिए, अब अमेरिका, जिस अमेरिका की चरण वंदना में आप लोग लगे रहते हैं, फोन आपके यहां से गया था अमेरिका की, भैया बचा लो मर जाएंगे हम लोग। तो उस अमेरिका की रिपोर्ट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए उस अमेरिका की रिपोर्ट से भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डर गया था। यह अमेरिका की रिपोर्ट है। पाकिस्तान ने संघर्ष रुकवाने के लिए 60 बार फोन किया, जो आलिया शेख कह रही हैं, 60 टाइम्स, 60 बार फोन किया। और पाकिस्तान ने अमेरिका में अपने डिप्लोमेट के जरिए लॉबिंग करवाई कि भाई हम फोन कर रहे हैं, कभी वो फोन नहीं उठा रहे हैं, और फोन उठा रहे तो बात नहीं करा रहे हैं, प्लीज जाओ, भाग के जाओ। और पाकिस्तान किसी भी तरह भारत से युद्ध रुकवाने के लिए मर रहा था। आरजू, आप स्माइल क्यों कर रही हैं? क्या जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं ये गलत है? मुझे तो खैर आदत है स्माइल करने की, मैं इसलिए कर रही हूँ। लेकिन ये जरूर है कि जो आप अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 करते हैं और आप जिन लोगों के नाम लेते हैं जो टेररिस्ट यहाँ पे बताए जाते हैं, मसूद अजहर हो गया, हाफिज सईद हो गया, बिल्कुल, तो प्लीज उनको मार के जाइएगा ना आप लोग। उनको, उनके अलावा पता नहीं कहाँ पे निशाने बना के निकल जाते हैं। इतना तो खराब निशान है, वो अभी भी इधर ही दंदनाता घूम रहा है मसूद अजहर। तो इसलिए कम से कम प्लान तो किया करे ना, कि मतलब ठीक से प्लान किया करे कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। मैं बता देता हूँ आरजू, आप बिल्कुल आप जो कह रही है ना, आप जो कह रही है ना, दिक्कत ये है कि जैसे ही हम लोगों का अटैक शुरू होता है ना, तो मुनीर साहब क्या करते हैं, हाफिज सईद और वहां के जितने आतंकी सरगना है सबको अपने ही बिल में लेकर चले जाते हैं। तो अब भारत के पास एक ही ऑप्शन बचता है, बताइए, उस ऑपरेशन को अंजाम दे दें? उस ऑपरेशन को अंजाम दे दें क्या आरजू? बताइए उस ऑपरेशन को अंजाम। आप कहिए कि भैया हम लोगों को मुनीर नहीं चाहिए, आप कहिए हम लोगों को शहबाज नहीं चाहिए। नहीं, हमें तो मुनीर ही चाहिए, हमें तो शहबाज नहीं। हमें तो ये तो खैर अलग बात हो जाती है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ऐसे तो हमें इमरान खान भी चाहिए, तो आप क्या बाहर निकाल देंगे इमरान खान को? ले आइए बाहर। तो कोई नहीं चाहिए ना, जो तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। पाकिस्तान, मैं इमरान खान से बहुत लोग मोहब्बत करते हैं। इमरान खान यहाँ के लीडर हैं और एक नाम है इमरान खान का। तो क्या इमरान खान को इसलिए नहीं ला सकते आरजू, अगर ऐसा है तो? क्योंकि अंदरूनी मामलों में हम लोग दखल नहीं देते हैं। आपको पता है हम हिंदुस्तान है, हम सिर्फ उनकी उंगली मरोड़ते हैं, उनका हाथ तोड़ते हैं, उनके पैर काटते हैं, जो हमारी तरफ उंगली दिखाते हैं, आंख उठाते हैं या कदम बढ़ाते हैं। मेजर जनरल शिवास कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बोलिए। देखो विद्या, इसमें सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए, जब तक वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा उसको मार पड़ती रहेगी। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म छोड़े, और नहीं तो भारत अब की बार घुस के बहुत बड़ा हमला करेगा। और ये हाफिज सईद, मसूद अजहर जो हैं, इनको ये रॉबिन हुड मानते हैं, ये छुपे हुए हैं बिलों में, ये अब बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोई अननोन इनको जो गनमैन है वो 25 से 26 को मार चुका है। सच्चाई है पाकिस्तान अपने पैरों पर खुद कुहाड़ी मांग रहा है, क्योंकि ये जिस प्रकार से उनकी अर्थव्यवस्था खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ आतंकवाद बढ़ रहा है। इन्होंने इमरान खान की बात करी थी, जो सबसे पॉपुलर लीडर, उसको जेल में डाला हुआ है, उसको निकालते नहीं। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए, अगर वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखेगा उसको फायदा है। मगर पाकिस्तान की ये पॉलिसी, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, चेंज नहीं करने वाला पाकिस्तान, ये हाइब्रिड वारफेयर करता रहेगा। और अब की बार ऐसी मार पड़ेगी कि ये ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से बड़ा हमला होगा और पाकिस्तान को आने वाले टाइम में याद रहेगा। तो ये समझना चाहिए पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान अच्छे रिलेशन चाहते हैं तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें। क्योंकि अभी इनको देखो, अब सुन ले बेटे, आप ये सुने कि आप जो बातें करते, 93,000 आपके फौजी जो थे वो सरेंडर होते 1971 में। आपको मालूम होना चाहिए कारगिल की लड़ाई में आप अपनी जवानों की डेड बॉडी लेने से मना करके, ये है पाकिस्तान का असली रूप। आप जो है जवानों को तो एक प्रकार से फोटर समझते हैं। पाकिस्तान को समझना चाहिए, आतंकवाद का साथ छोड़ दें, वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और पूरे रीजन के लिए भी अच्छा है। ठीक, जहांगीर साहब बोलिए। सर पहले तो सबको मेरी तरफ से सलाम, सारे मेरे लर्नड दोस्त बैठे हुए, सीनियर बैठे हुए। अच्छा, इसमें मेरा एक मिनट मेरा ओपिनियन ले लीजिएगा, सुनिएगा, उसके बाद भले रिस्पॉन्स दे दें। ऑपरेशन बुनियान मसूद के बाद ऐसे हाफिज साहब हो गए जैसे ना आपके पास रावण होता है, रावण। बीजेपी वाले इंडियन जो फौजी हैं वो सोते हैं, अपने बच्चों को सुलाते हैं, भाई सो जाओ, अदरवाइज जो है हाफिज मुनीर साहब आ जाएंगे। तो इंडिया में माशाल्लाह, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आर्मी चीफ ऐसे हो गए। अच्छा सुनिएगा, अभी तो इंडिया की सर मैं आपको सर बड़ी मेहरबानी। इसके बाद सुनिएगा, आपने कहा था लंच वगैरह कराइएगा। अच्छा एक मिनट सुन लेना,
हाँ अच्छा लंच वगैरह कराएगा। हमारी तो चाय इतनी मैं तो मशहूर सोच है रहा कि आपका जो मैं तो हमने सोच रहा अभी था नहीं पकड़ा था, वो कि नदीम वहां पे साहब ही पहुंच के कॉमेडियन है, कह रहा था। आप भी कॉमेडी बढ़िया कर जागीर एडवोकेट साहब। सर तो वो अभिनंदन से भी पूछिए कि हम चाय कितनी अच्छी बनाते हैं और दूध पत्ती बड़ी प्यारी हम जो है चपाल टी यूज करते हैं। तो आए लंच करके जाए। और अभी जो है आपकी स्थिति तो इतनी खराब है कि आपके जहाज अमेरिका की बिरयानी कैसी है? सर अमेरिका की बिरयानी कैसी हम है? आपको वेज बिरयानी खिलाएंगे। और मेरी अमेरिका बिरयानी की जो बिरयानी सिंधी कैसी बिरयानी है? मैं खुद बनाता हूँ, बड़ी अरे अच्छी जागीर खिलाऊंगा साहब, आपको। अमेरिका ने क्या पाले सर, वो अमेरिका ने? छोड़े सर देखिए, अमेरिका ने क्या पाले? वर्दी वाले क्या पाले बताओ जरा। बिरयानी कैसी लगी? सर एक मिनट और सुनो, ये अमेरिका कहता है कि अमेरिका ने रुकवाया है, अभी चाइना ने बोला है, ग्लोबल टाइम्स ने। चाइना कहता है, जागीर साहब चाइना कह रहा है कि चाइना ने रुकवाई ये लड़ाई। तो मुझे नदीम और चाइना और वजिया ये बता दो, ये नदीम, जागीर और वजिया ये बताएं कि ये चीन ने रुकवाई लड़ाई आपकी या अमेरिका ने रुकवाई है? ये आपके डीजीएमओ ने माफी मांगी है। या अमेरिका ने आपके ऊपर हाथ रखा, शेल्टर दिया। अरे चीन बोलता है उसने रुकवाई है, ये बताओ किसने रुकवाई है भाई? 0/13 हो चीन ने जाते हैं। रुकवाई है। ठीक है, अरे नहीं, जागीर साहब ये बताओ, 3 राफेल की जिसकी दुनिया में वो घोटाल हो गई है। ग्लोबल टाइम कह रहा है 17 कि चीन ने लड़ाई रुकवाई थी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का। देखे वो इसलिए अमेरिका के रुकवाई डोनाल्ड थी ट्रंप कि कहते हैं मैंने रुकवाई है। मर ना जाए। तो आप ये बताओ, एक आपका आयरन ब्रदर है, एक के आप चमचे हो, किसने रुकवाई? क्लियर करो हमें, हम कंफ्यूज हैं, हमसे ले रहा है, बांग्लादेश हम हमसे ले कंफ्यूज रहा है, हैं। नेपाल की बात छोड़ो, नेपाल छोड़ो, आप ये बताओ किसने लड़ाई रुकवाई थी? चाइना ने रुकवाई या अमेरिका ने रुकवाई? बात देखे ना म्यांमार, जागीर साहब, चाइना ने रुकवाई थी लड़ाई। विद्यार्थी से जवाब मांगिएगा कि चीन ने लड़ाई रुकवाई थी या फिर अमेरिका ने? ग्लोबल टाइम्स कहता है कि उन्होंने चीन ने रुकवाई है। इंडियन दुनिया के बताइए जागीर साहब, किसने रुकवाई लड़ाई है? नदीम से पूछ लो, नहीं तो उसको नहीं पता होगा। मैं उनसे क्या जवाब मांगू? देखिए नदीम से उनकी पूछ लो, फितरत नदीम ये बता है देगा।